हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। हमने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है। उसमें बस खाली जो साइन होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उनको आप जान जाओ बस। बाकी तो आप प्रैक्टिस सेट में आप आराम से जान जाओगे। बस वीडियो को अच्छे से देखो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, हमने सारा क्वेश्चन आंसर लिख दिया है ताकि कम से कम टाइम लगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि साथ साथ एक्सप्लेन करते जाओ तो वो भी करूंगा, बस वीडियो में समय लगेगा ज़्यादा। चलो, पहला क्वेश्चन है, आपके बुक में पढ़ोगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पे रोस्टर जरूर लिखा है, उसी को लिस्टिंग फॉर्म में यहाँ नीचे दिखाया गया है। तो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन है, वो तो मेन क्वेश्चन था। उसमें है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। देखो, इवन भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। इसने होल नंबर की बात नहीं की है, नेचुरल जो कि 0 नहीं रहेगा, ठीक है, और इवन रहना है। तो 2, 4, 6, 10, 12 इसने नेचुरल नंबर बोला है। ये हमेशा ध्यान रखना, उसने एंड पॉइंट नहीं दिया है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर एंड पॉइंट देता तो ये डॉट डॉट नहीं होता। एंड पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जाता रहता है। अगर कोई पूछता है ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो आप बोल सकते थे कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है। ये एक आंसर हुआ आपका क्लियर, समझ में आया? दोबारा देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एंड पॉइंट दिया है 1 to 50, और इसने इवन भी पूछा है और प्राइम नंबर भी पूछा है। तो सबको पता है पूरे नंबर में, होल नंबर में इवन और प्राइम खाली एक ही नंबर है जो कि 2 है। इसको इवन भी बोलते हैं, प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। इसने एंड पॉइंट नहीं बताया है, तो निगेटिव इंटीजर भी इनफाइनाइट तक होता है। तो निगेटिव आप जानते हो, अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो इधर पॉजिटिव जाएगा, इधर निगेटिव जाएगा। 1 से निगेटिव में सबसे बड़ा नंबर 1 होता है। इधर चाहे मिलियन बिलियन ट्रिलियन में जाए, फिर भी सबसे बड़ा एक ही है, -1 ही है। ये ध्यान रखना। क्लियर हुआ? ओके। क्वेश्चन 4 है बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम सुर। सरगम सुर के बारे में बोलता है। बेसिक सुर कितना? बेसिक साउंड ऑफ सरगम सुर। मैंने यहाँ मिस्टेक किया है, 7 बेसिक सुर होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक जरूर हुआ है, 7 आपके बुक में होगा, देख लेना। 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम सुर। तो 7 सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन, वो तो पहले का 4 था। अब दूसरा वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। आपको वर्ड में लिखना है। यहाँ देखो, आप सिंबल पे ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्यू जो है डिनोट करता है रेशनल नंबर को। सिंबल अगर आप ध्यान से देखे होंगे पार्ट 1 में, जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था हमने, क्यू डिनोट करता है रेशनल नंबर को। तो ये बोल रहा है 4/3 बिलोंग टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे यस, 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर। ये साइन हमेशा याद रखना, ये है रेशनल नंबर, ये है बिलोंग्स टू। ओके, तो 4/3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इसको आप ऐसे पढ़ोगे 4/3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस तरह से लिखा हूँ, समझाऊंगा पूरी तरह से। बस आपको थोड़ा ऐसे होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो आप उसको इसमें मैनेज हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर मैंने ये बताया है, ये क्या है? तो आप बोलोगे नेचुरल नंबर का सिंबल है। तो ये बोल रहा है -2, यहाँ बोल रहा है -2 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको इसी तरह से पढ़ना है, -2 इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आंसर में देखोगे -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर यहाँ तक। ओके, NUM लिख दिया है, जगह नहीं थी। ओके, क्वेश्चन 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन 3 ये आपका रूल मेथड में है, ये आपका रूल मेथड में है। तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है, P से डिनोट किया है। ऑल P इज अ ऑड नंबर, ऑल P इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ बोला है P सेट, ये सेट को बोल रहा है, P सेट इज एन ऑड नंबर। बस इसका यही आंसर होगा, क्योंकि उसमें कोई नंबर कोई कुछ नहीं दिया है, बस ऑड नंबर बोला है, तो इस तरह से लिख देंगे। अब क्वेश्चन 3 देखो, अब तक 2 देख रहे थे, 2 में 3 वो था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड बाय रूल मेथड। देखो, यू हैव टू लुक एट हियर, देयर इज अ लिस्टिंग मेथड आल्सो रूल मेथड। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इन लिस्टिंग मेथड, आफ्टर दैट you have to write in rule method. So first of all, start listing method.
लिस्टिंग मेथड मीन्स एनी दैट यू प्रेफर, मैंने आपको पहले ही बोला था। आप चाहे बर्ड ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे आप फ्लावर ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर कोई नेचुरल नंबर, कोई होल नंबर, कोई टेबल, जो भी आपको मर्जी करे ले सकते हो। इसने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है, बस दो उसने बोला है एनी टू सेट, आपको 2 सेट देना है लिस्टिंग और रूल मेथड से क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो पहला हमने ए से डिनोट किया है, ए इक्वल करली ब्रेकेट 2 4 6 8 10 12, ये एक टेबल है, ये था लिस्टिंग मेथड से। अब इसी को हम रूल मेथड से देखेंगे। इसने ए से डिनोट किया, हमने यहाँ उतारा, इक्वल करली ब्रेकेट स्टार्ट किया, ऑल एक्स स्लैश एक्स मतलब सभी का बात कर रहा है। ये जो एक्स जो एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ऑल एक्स इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल, इवन भी है नेचुरल नंबर भी है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 14। अब आप अगर टेबल पढ़ोगे तो 12 के बाद क्या आएगा, तो बोलोगे 12 के बाद 14 आएगा, तो इसी को लिखा है लेस देन 14। अब चाहे आप इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हो, एकदम छोटा सा करके लिख सकते हो। ए सेट स्मॉलर देन 1, मतलब हाँ, ये जो x है वो जो 1 रहेगा ना, x से छोटा रहेगा, हमने इस सारे को x माना है। ये पढ़ना आ जाएगा ना तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यही पढ़ना बहुत मुश्किल होता है रूल मेथड से। जो ये है 2 से पहले की बात कर रहा है, ग्रेटर देन, मैंने आपको बोला था जिसके साइड में ये नोक रहेगा ये इसको नोच के खा लेगा। तो जो x है ये इसमें से कोई भी नंबर जो x है एक से बड़ा है, एक छोटा रहेगा। और ये जो x है ये सारे के सारे नंबर कितने से छोटे हैं, 14 से छोटे हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। यहाँ पे उसने 2 बोला था ना, 2 सेट, तो ये हो गया और दूसरा ये था लिस्टिंग एंड रूल। क्वेश्चन 4 में देखोगे, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, खाली यहाँ पे लिस्टिंग मेथड की बात की है इसने, रूल मेथड नहीं पूछा है। तो बस आप रूल लिस्टिंग मेथड में लिख देना ऑल मंथ्स, ये आपकी बुक में है ये क्वेश्चन, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लिस्टिंग मेथड से हल करेंगे तो बी सेट देखेंगे, बी सेट चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिका मार्गशीर्ष पूष माघ फाल्गुन। ये जो है ना, ये आप लोग शायद नहीं सुने होंगे, पहले ज़माने में ये बहुत चलता था, यही सब याद रखते थे। आज तो जनवरी फरवरी मार्च ये सब याद रखते हैं। सोलार सिस्टम वाला है, ठीक है, हम अपने सोलार सिस्टम से इसको अडॉप्ट किया गया है, वो है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब वो तो पहला था, ये पहला था क्वेश्चन पहला। अब यहाँ क्वेश्चन दूसरा देखेंगे उसी चौथे में का, लेटर इन द वर्ड कम्प्लीमेंट। यहाँ पे कम्प्लीमेंट लिखा है, इसको आपको सेपरेट करके लिखना है, कॉमा लगा के लिस्टिंग मेथड के हिसाब से, क्योंकि लिस्टिंग मेथड में हमेशा ये कॉमा लगेगा, हमेशा कॉमा लगेगा, तो लिस्टिंग मेथड का हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो शब्द एक बार है लिस्टिंग मेथड में वो डबल बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। जैसे सी यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, यम यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, ई यहाँ भी है। देखो कॉम्प्लीमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 10 वर्ड है, इसमें जो है 8 वर्ड हैं, क्योंकि एक बार यम आया था फिर दोबारा भी आया, तो इसमें खाली एक बार आया, दोबारा नहीं देखोगे। ई एक बार आया था दोबारा भी आया, इसमें एक बार देखोगे दोबारा नहीं देखोगे। तो जो शब्द डबल टाइम है उसको खाली सिंगल टाइम लिखना है, ओके। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे, ये दूसरा था, चौथे का तीसरा देखो अपने बुक में, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। इंसान के अंदर टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। लिस्टिंग मेथड से हम कॉमा लगा के इस तरह से लिखेंगे, डी से डिनोट करेंगे, सेट डी ऐसे पढ़ना है, सेट डी आईज नोज ईयर स्किन टंग। आई से हम लोग देख सकते हैं कुछ भी, नोज से हम सूंघ सकते हैं, स्मेल को सूंघ सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, स्किन से टच करके पता कर सकते हैं गर्म है कि ठंडा है, टंग से किसी चीज़ का टेस्ट ले सकते हैं। चौथे का चौथा देखेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। लिस्टिंग मेथड बोला था, देखो चौथा सवाल में लिस्टिंग मेथड बोला है, तो सारे को हमने लिस्टिंग मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ पे सेट ई से डिनोट किए हैं, इसने बोला है प्राइम नंबर लिखना है 1 से 20 तक। तो ये जो 2 है प्राइम भी है इवन भी है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 जो खुद से करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। चौथे का 5 है, ये मत समझना कि क्वेश्चन 5 आ गया। चौथे का 5वां है, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में
टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। इसमें से एक कॉन्टिनेंट ऐसा है जो कॉन्टिनेंट के साथ साथ कंट्री भी है। ठीक है, सिर्फ एक ही कंट्री है और कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें ना एक कॉन्टिनेंट में बहुत कंट्री हो सकती हैं, 40, 50, 60 जो भी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सिर्फ एक ही कंट्री है और वो खुद एक कॉन्टिनेंट भी है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसको भी लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई इंसान नहीं रहता, ओनली वहाँ आइस होते हैं बस, मतलब बर्फ़, वो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। तो वहाँ पे किसी का घर नहीं है, चारों तरफ बर्फ़ ही है, बस कुछ साइंटिस्ट जाते हैं वहाँ रिसर्च करने के लिए, बस वही है। अब हम अपने क्वेश्चन 5 पे आ गए हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अब आपको रूल मेथड से कुछ लिखना है। ठीक है, ये रूल मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपकी बुक में, देखना। सेट ए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। बच्चों ये आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ है ये? तो ये आप बोलोगे स्क्वायर है। स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक होता है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेट ए में है, मैंने इस सेट को एक्स माना है, उसमें x/x नंबर ऑफ स्क्वायर। अब हम इसको n मान लेते हैं। देखो, इसको हमने n माना, इसके ऊपर ये लगा देंगे। तो किसी भी नंबर पे आप 2 लगाओगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये डिनोट करता है कि ये सारे के सारे स्क्वायर हैं, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। तो होयर n, जहाँ n स्टैंड है किसके लिए, इन किसी भी नंबरों के लिए, जिसमें वो नंबर क्या हैं, 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ए x/x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब ये सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। नेचुरल नंबर हमेशा जिसमें जीरो नहीं रहता, ये हमेशा ध्यान रखना, और जीरो का कोई स्क्वायर भी नहीं होता है। ओके, उसके बाद 5 का दूसरा देखेंगे। सेट बी, आपकी बुक में देखो, अपने बुक में पढ़ो। सेट बी 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। तो आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, ये काउंटिंग भी नहीं है, मतलब गिनती भी नहीं है, तो ये क्या है? तो ये बोलोगे आप 6 का टेबल है खाली। ठीक है, मैंने आपको बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो वही सेम रहेगा उसमें। यहाँ पे खाली स्क्वायर ही लिया था, यहाँ खाली टेबल लिया तो टेबल ही रहेगा। अब कहाँ तक दिया है, 48 तक। 48 मतलब 8 4 जा 48 होता है, जो कि 9 से छोटा है। अब इसी को हम रूल मेथड में अगर लिखेंगे तो बी सेट को x/x 6n, मतलब ये 6 जो है नंबर है, होयर n स्टैंड फॉर 1 इन जा 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। अब उसको दूसरे, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे लिखो बी सेट x/x इक्वल्स टू 6 नंबर होयर 0 स्मॉलर देन n कौन है, तो बोलोगे 1 है, और 1 किससे बड़ा है, तो 0 से। 0 छोटा है, क्योंकि नोक 0 के साइड में है, तो 0 छोटा है। और ये n छोटा है किससे, तो बोलोगे 9 से छोटा है। बोलो वो कैसे, क्योंकि 8 जा 48, और 6 8 जा 48, जो कि 9 से छोटा है। ठीक है, 9 6 जा 54। ओके, तो ये 48 है, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे। उसी में का 5 का क्वेश्चन 3 देखेंगे। यहाँ पे है, ये ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड से है, क्योंकि कॉमा लगा है तो लिस्टिंग मेथड से है। सी सेट ASMILE स्माइल, रूल मेथड से इसको कैसे लिखोगे, तो सी सेट x/x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। स्माइल में से ये निकला है, आपको इतना ही लिखना है बस, इसमें कोई काउंटिंग टेबल कुछ भी नहीं है। अब 5 का चौथा देखेंगे, डी वाला देखेंगे। डी सेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें हमने कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगा लेना, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड में है। कॉमा लगाना जरूर भूलना मत। इसको हम रूल मेथड से लिखेंगे,
तो डी सेट एक्स लेस एक्स इज अ डे ऑफ वीक, बस यही आपका आंसर है। मतलब ये सारे के सारे हफ्तों के नेम हैं, डे ऑफ द वीक। ओके, पाँचवें का पाँचवा देखेंगे, सेट एक्स इज ए ई टी, ये क्या है? तो ईट है, ठीक है, खाना ही खाने वाला है। पास्ट फॉर्म जैसे कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं ईट, एट, ईट, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो उसी का फॉर्म है। ओके, इसको हम रूल मेथड से ऐसे लिखेंगे, सेट एक्स स्लैश एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड ईट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, कल हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।